So hello friends, welcome to our YouTube channel. So today we have to discuss one more questions on ring theory. Our questions है let R be a ring and element X belongs to R. It's called as nilpotent if X to the power n equal to 0 for some positive integer n, and let phi from R1 to R2 be a ring homomorphism. Let x belongs to R1, choose all the correct statements. ठीक है, तो क्वेश्चन में R हमारे पास रिंग दी हुई है और एक एलिमेंट दिया हुआ है x इज बिलोंग्स टू R, और एक मैप दिए क्या बोल दिया रखा है x बिलोंग्स टू R इज कॉल्ड एज नील पोटेंट। ठीक है, मतलब एलिमेंट नील पोटेंट कब होगा, दैट मीन्स x टू द पावर n इक्वल टू उसका मतलब x की पावर n करेंगे और उसका आंसर अगर 0 आता हो तो वो क्या हो जाएगा, नील पोटेंट एलिमेंट। ओके, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर दैट मींस n इज ऑलवेज पॉजिटिव। और एक मैप दे रखी है, लेट फाइव फ्रॉम R1 टू R2 बी अ रिंग होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, और लेट x बिलोंग्स टू R1 और चूज ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट। और चार स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला क्या है, इफ x इज यूनिट देन फाई ऑफ x इज यूनिट। Second option, if phi of x is unit, then x is unit. Third option is if x is nilpotent, then phi of x is nilpotent. And fourth is if phi of x is nilpotent, then x is nilpotent. So now देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। Now let so write down पहले स्टेटमेंट के लिए हम इसका आंसर निकालते हैं क्या है। तो फर्स्ट मेरे पास उन्होंने क्या दे रखा है, इफ एक्स इज यूनिट देन फाई ऑफ एक्स इज यूनिट। सो यूनिट दैट मींस यूनिट एलिमेंट। यूनिट एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है मेरे पास, यूनिट एलिमेंट मतलब लेट से सपोज लेट से सपोज ए इज यूनिट एलिमेंट, suppose A is unit element, then it has multiplicative inverse. It has multiplicative inverse. This is the definition of the unit element. ठीक है, अगर यूनिट एलिमेंट है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उस फील्ड या उस रिंग में एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी वो यूनिट एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास मैप दे रखी है, फाइव गोज फ्रॉम R1 टू R2। ठीक है, ये मेरे पास एक मैप दे रखी है ना। सपोज अब यहाँ पे ऑप्शन ऑफ फर्स्ट, इफ एक्स इज यूनिट देन फाइव ऑफ एक्स इज यूनिट। दैट मीन्स अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि पहला ऑप्शन सही होगा कि नहीं होगा। ठीक है, सपोज ठीक है, मान लो मैंने एक कंसिडर किया रिंग होमोमॉर्फिज्म फाइव इक्वल्स फ्रॉम 0 to, ठीक है, दिस इज द वेरी यूजफुल रिंग homomorphism that is phi goes from z to r, that is integer to real number। और यहाँ पे हमेशा एक जो फेमस है रिंग होमोमॉर्फिज्म दैट इज phi of n इक्वल टू n। ये यहाँ पे एक यूनिक रिंग होमोमॉर्फिज्म है, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। इसकी हेल्प से हमें सॉल्व कर सकते हैं। अगर सपोज यहाँ पे phi of x इज इक्वल टू x लेते हैं, n की जगह x। अगर मान लो x is unit and unit means 1, that means x is equal to 1। अगर मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, x is equal to 1, तो phi of जो इमेज है इसकी दैट मीन्स phi of 1, इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखते हैं। देखो गिवन क्या है, phi क्या है, रिंग होमोमॉर्फिज्म है। रिंग होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी क्या है, तीन प्रॉपर्टीज। दैट मीन्स पहली प्रॉपर्टी क्या है, phi of a plus b
इक्वल टू फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई रिंग होमोमॉर्फिज्म की। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, फाई ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी, ये सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, और जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो मतलब डोमेन के आइडेंटिटी एलिमेंट की इमेज को डोमेन के आइडेंटिटी एलिमेंट से मैप करती है। दैट मीन्स phi of 1 is the identity element of R1 is goes to 1 is the identity element of R2। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टी। ठीक है, इसकी मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द थर्ड प्रॉपर्टी। 1 इज द यूनिट एलिमेंट ऑफ R1, तो ये क्या होना चाहिए, आपका यूनिट एलिमेंट 1 ही होना चाहिए। दैट मीन्स when x is equal to 1 then image of this phi of 1 is 1। that means ये phi of 1 is equal to 1 आया, that means मेरे पास क्या होगा, phi of 1 is also unit element। ठीक है, phi of 1 is also unit element। ठीक है, तो इसी तरह से हम हर इमेज हर एलिमेंट के लिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमने एग्जांपल से देखा, और इसको हम जनरली भी सॉल्व कर सकते हैं। दैट मीन्स ठीक है, अगर इसको हम जनरली अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो इन्होंने क्या दे रखा है कि x इज यूनिट। अब x इज यूनिट, दैट मीन्स लेट इफ x इज यूनिट, ठीक है, x इज यूनिट दैट मीन्स x हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। x has multiplicative inverse। ओके, सो x इज यूनिट होगा तो x के पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए। सो लेट y is multiplicative y is multiplicative inverse of x। ठीक है, सो दैट इम्प्लाइज ये क्या होगा, x इंटू वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, x इंटू वाई इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स मतलब किसी भी एलिमेंट को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कितना आता है, 1 ही आता है। सो दैट मीन्स अगर यहाँ पे मैं दोनों साइड से फाई की इमेज लूँ, फाई एक्स इंटू वाई इक्वल टू फाई ऑफ 1। ठीक है, और फाई ऑफ 1 कितना होगा मेरे पास, अभी हमने देखा फाई ऑफ 1 इक्वल टू 1। और यहाँ पे क्या रहता है, रिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी यूज होती है। दैट मीन्स फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ वाई इज इक्वल टू 1। तो ये क्या डिनोट करता है कि फाई ऑफ एक्स हैज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दैट मीन्स फाई ऑफ एक्स इज यूनिट। तो यहाँ से मेरे पास ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो यहाँ से ट्रू हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ट्रू। ठीक है, सो नाउ वी हैव टू सी ऑप्शन नंबर सेकंड। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, इफ फाई ऑफ एक्स इज यूनिट देन एक्स इज यूनिट। अब उल्टा कुछ है उसमें। ठीक है, दैट मीन्स अभी हमने पहले क्या शो किया कि x इज यूनिट देन फाई ऑफ एक्स इज ऑल्सो यूनिट। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि फाई ऑफ एक्स इज यूनिट देन x इज यूनिट। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम सॉल्व करके इसका आंसर क्या होता है। सो नाउ देखते हैं सॉल्व करके इसका आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। सो अगर मैंने कोई भी एक रिंग कंसिडर की या फिर रिंग मॉर्फिज्म, सपोज यहाँ पे मैं I from Z8 to Z4 is the ring homomorphism। ठीक है, और इसका रिंग homomorphism क्या एग्जिस्ट होता है, दैट मीन्स सपोज, ठीक है, हम कोई एग्जांपल लेके चलते हैं। ये रिंग homomorphism का एग्जांपल है। तो Z8 इसके एलिमेंट्स कितने रहते हैं, 0 1
1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7। ठीक है, ये Z8 के एलिमेंट। और Z4 के एलिमेंट क्या रहेंगे? 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3। ठीक है, these are the elements of the Z4 now। ठीक है, सो फाइव ऑप्शन ऑप्शन क्या है कि फाइव ऑफ एक्स इज यूनिट होगा तो एक्स इज यूनिट। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैंने यहाँ पे फाइव ऑफ एक्स इज यूनिट, ठीक है, ओके ओके, मैं यहाँ पे ऑप्शन लिखता हूँ, इफ फाइव ऑफ एक्स इज यूनिट देन एक्स इज यूनिट। ये हमको चेक करना है। ठीक है, क्या दे रखा है? फाइव ऑफ एक्स इज यूनिट, मतलब अगर फाइव ऑफ एक्स इज यूनिट होगा तो एक्स क्या होगा? यूनिट। ठीक है, दैट मीन्स, सो स्टूडेंट्स यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 हमें चेक करना है, फाइव ऑफ एक्स इज यूनिट देन एक्स इज यूनिट। नो, पहली कंडीशन, इफ फाइव ऑफ एक्स इज यूनिट दैट मीन्स फाइव ऑफ एक्स इंटू फाइव ऑफ वाई इज इक्वल टू 1। इससे हम क्या पता है, मतलब क्या लिख सकते हैं कि phi of y is the multiplicative inverse of phi of x, that is called as multiplicative inverse, and multiplication of multiplicative inverse with its element it is called as 1। और ये यूनिट एलिमेंट की डेफिनेशन। ठीक है, सो अगर मैंने यहाँ पे क्या कंसिडर किया है, रिंग होमोमॉर्फिज्म 5 फ्रॉम Z टू Q। ठीक है, अगर मान लो मैंने x की जगह 2 रखा है यहाँ पे, लेट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, सो फाइव ऑफ 2 इंटू फाइव ऑफ वाई इक्वल टू 1। ठीक है, और जो रिंग होमोमॉर्फिज्म 5 फ्रॉम Z टू Q, ये क्या है? फाइव ऑफ n इक्वल टू n, ये मैंने कंसिडर किया है यहाँ पे एज्यूम करके। तो फाइव ऑफ 2 यहाँ पे क्या होगा मेरे पास? इज इक्वल टू 2। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे पुट किया तो क्या आएगा? 2 इंटू फाइव ऑफ वाई इक्वल टू 1। फाइव ऑफ वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/2। ठीक है, अब फाइव ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/2 है, दैट मीन्स फाइव ऑफ वाई क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फाइव ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये फाइव ऑफ वाई जो है वो किस में एग्जिस्ट कर रहा है? क्यू में तो एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि दिस इज रैशनल नंबर दैट इज इन पी वाई क्यू फॉर्म, सो दिस इज एग्जिस्ट इन क्यू। बट अगर मैं बात करूँ कि ये 1/2 जो है, ये 1/2 मेरा जेड में नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट इंटीजर। और हमें पता क्या करना है कि फाइव ऑफ एक्स इज यूनिट देन एक्स इज यूनिट। ठीक है, तो एक्स, तो 2 जो है मेरा, वो 2 यूनिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा 1/2 जो है वो जेड में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, दैट मीन्स 2 इंटू 1/2, मतलब ये एलिमेंट मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे 1 ये हो नहीं सकता। दैट मीन्स जनरल डेफिनेशन दैट इज एक्स इज नॉट यू, एक्स इज क्या है? एक्स इज नॉट यूनिट रहेगा। ठीक है, बट ये ऑप्शन में क्या दे रखा है कि फाइव ऑफ एक्स इज यूनिट देन एक्स इज यूनिट, दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो क्या है यहाँ पे? रॉन्ग। ठीक है, सो नाउ सी ऑप्शन नंबर थर्ड। सो स्टूडेंट यहाँ से ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि इफ एक्स इज नील पोटेंट देन फाइव ऑफ एक्स इज नील पोटेंट। दैट मीन्स कोई भी अगर एलिमेंट नील पोटेंट हो तो क्या कंडीशन क्या सेटिस्फाई करता है? एक्स टू द पावर एन इक्वल टू 0। एन क्या है मेरा? स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0, दैट इज एन इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई अगर हो रही है तो हम क्या बोलेंगे कि वो एलिमेंट जो है वो क्या है? नील पोटेंट एलिमेंट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि कोई भी, अगर मैंने यहाँ से रिंग होमोमॉर्फिज्म लिया Z8 टू Z4, आई कंसिडर दिस रिंग होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, और इस Z8 में मेरे पास 2 नील पोटेंट है। ठीक है, वाई? बिकॉज 2 की पावर अगर मैं 3 करूंगा, दैट मीन्स अगर मैं
2 की पावर 3 करूँगा तो ये आ जाएगा 8, और 8 मॉडुलो कितना है, 8 है, मतलब ये आएगा 0। दैट मीन्स यहाँ पे 2 क्या होगा मेरे पास, नील पोटेंट एलिमेंट होगा। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि 5 भी नील पोटेंट होगा कि नहीं होगा। सो कैसे करेंगे चेक, सपोज यहाँ से रिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी यूज करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 5 ली, ठीक है, 5 और वी कैन से हाँ, वी नो दी प्रॉपर्टी, अगर x टू दी पावर n इक्वल टू क्या है, 0 है, देन ये इम्प्लाइज भी करता है कि 5x टू दी पावर n इक्वल टू 0। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी है, मतलब इस प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा, नीलपोटेंट। दैट मीन्स 5x टू दी पावर n is also nilpotent, is also nilpotent। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे भी ट्रू होता है कि x टू द पावर n इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज 5x टू द पावर n इज आल्सो इक्वल टू 0। सो अब एग्जांपल से भी देख सकते हैं इसको। अगर मैं 2 लिया, 2 इज बिलोंग टू दिस z8, अगर यहाँ पे मैंने 5 की पावर 3 की, ठीक है, दैट मीन्स 5 की पावर 3, दैट मीन्स 5 और इमेज कहाँ से कहाँ तक जा रही है कि Z8 से लेके Z4 तक। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे आएगा 8 mod 4। ठीक है, सो दिस इज कितना आएगा, 4 टू 8, मतलब रिमाइंडर 0, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब यहाँ से 5x भी क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नो, ऑप्शन नंबर डी क्या है मेरे पास, कि if phi of x is nilpotent then x is nilpotent। ठीक है, अब उल्टा चेक करना है कि phi of x nilpotent है तो x भी nilpotent होगा। ठीक है, तो यहाँ से that means we have to check, सपोज ये एग्जांपल लेते हैं हम, z से लेकर z4 तक, डी ऑप्शन समहाउ। अगर ठीक है, यहाँ से मैं सेकंड रिंग मॉर्फिज्म कंसिडर करता हूँ Z3 से लेके, या फिर Z से लेके Z3 तक। ठीक है, अगर now we have to check the phi of x is nilpotent। Okay, now if phi of x is nilpotent, ठीक है, that means phi of x to the power n equal to 0, ये हमें कंसिडर करना है। so that means ठीक है, so Z3 यहाँ पर अगर मैंने Z3 के कैसे रहते हैं, 0 1 2। ओके, तो यहाँ से अगर मैंने 2, सो फ्रॉम दिस मैप व्हेन आई कंसिडर, सपोज Z से लेके Z3 तक जा रहा है, सो अगर 5 6, ये मैंने अगर यहाँ पे एक मैप ली 5 6, तो यहाँ पे क्या होगी, वो 6 mod 3 की होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, 0, दैट मीन्स 5 6 इज नीलपोटेंट एलिमेंट इन Z। ठीक है, लेकिन अगर मैं 5 ओके, यहाँ से 5 6 इज नीलपोटेंट। ठीक है, बट ये 6 नीलपोटेंट, 6 5 6 इज नीलपोटेंट, बट 6, अब ये 6 नीलपोटेंट जेड में है क्या, वो चेक करना है हमको। अगर 6 नीलपोटेंट अगर है तो 6 की पावर कुछ भी करने पर इक्वल टू 0 मिलना चाहिए, बट ये इंटेजर की मतलब सेट है, तो वहां पे वो सेटिस्फाई नहीं करता। दैट मीन्स 6 इज नॉट
6 is not nilpotent, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी था वो क्या था, 5 is new then x is nilpotent, that means this option is false, that means this option is wrong। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए और सी दो ऑप्शन करेक्ट होंगे, ठीक है। सो आई होप यू कंसिडर दिस एग्जांपल। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। सो थैंक यू।